हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो आप सभी बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जितने भी लोग 2026 में किसी भी कोर्स के लिए एडमिशन लेने की सोच रहे हैं, आप में से कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जो डिफरेंट कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते होंगे। चाहे तो आपको बीटेक करना हो, बीबीए करना हो, बीसीए करना हो, या फिर बैचलर के किसी भी प्रोग्राम को करना हो। उसी तरीके से अगर आपको मास्टर करना है तो मास्टर के किसी भी प्रोग्राम को करना हो, जैसे एमटेक करना हो, एमसीए करना हो, एमबीए करना हो, या फिर किसी भी कोर्स को करना हो। उसी तरीके से अगर मैं बताऊं तो एलपीयू यानी कि लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में डिप्लोमा से लेकर के पीएचडी तक के हर एक कोर्सेज आपको मिल जाता है। और अगर आप डिप्लोमा से पीएचडी तक के किसी भी कोर्स में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, पूरी ध्यान से आप लोग देखिएगा। एलपीयू यानी कि लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, जो कि इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटी में से एक है, और इस वीडियो में इस यूनिवर्सिटी के कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस के बारे में हम समझेंगे। और सिर्फ एडमिशन प्रोसेस ही नहीं, बल्कि यहां पे आपको अप टू 100% तक का स्कॉलरशिप मिलता है। और हमारा ही कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको 60%, 70%, इवन उससे भी ज्यादा का स्कॉलरशिप मिल चुका है। और 60% या फिर 70% स्कॉलरशिप का मतलब यह हुआ कि जितने परसेंट का भी आपको स्कॉलरशिप मिलता है आपके पूरे थ्रू आउट द कोर्स, जैसे अगर आप बीटेक कर रहे हैं तो 4 साल का कोर्स होगा, तो इस पूरे साल के मतलब 4 साल के पूरे फी में 60% का इंस्टेंट डिस्काउंट हो जाएगा। जितना का आपको स्कॉलरशिप लगता है उतने परसेंट का पूरे 4 साल का। बहुत सारे लोगों का डाउट होता है कि क्या 1 साल में ही डिस्काउंट होगा, बाकी 3 साल का पूरा फी लगेगा, तो ऐसा नहीं है। जो भी स्कॉलरशिप आपको लगता है वो आपके पूरे थ्रू आउट द कोर्स लगेगा। मतलब पूरे कोर्स में जितना का फी होगा उसमें से उतना परसेंट का आपका डिस्काउंट हो जाएगा। और इस वीडियो में जो स्टेप मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप इसे फॉलो करते हैं तो 110% आपके भी मैक्सिमम लेवल के स्कॉलरशिप लग जाएंगे। और हो सकता है कि आपको सबसे हाईएस्ट लेवल का स्कॉलरशिप आपको लग जाए। तो चलिए एक एक करके समझते हैं कि अगर आपको एलपीयू में एडमिशन लेना है और एडमिशन के साथ साथ आपको मैक्सिमम लेवल का स्कॉलरशिप पाना है तो कैसे आपको मैक्सिमम लेवल का स्कॉलरशिप मिलेगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, आप इस यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम को देकर के 1 लाख रुपीज का स्टडी ग्रांट भी जीत सकते हैं। ये स्टडी ग्रांट क्या है, ये सारी बातें आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। और ये 1 लाख रुपीज का चेक आपको पूरे सम्मान के साथ में हर बच्चों को जिसको भी लगेगा उसको दिया जाता है। तो चलिए सारी बातें एक एक करके सीक्वेंस में समझते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एलपीयू में एडमिशन लेने के लिए सबसे पहला स्टेप जो आपको ध्यान में रखना है, आप अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पास कर रहे हो, ठीक है। जैसे अगर आपको बीटेक करना हो, जैसे बैचलर के किसी भी प्रोग्राम को करना हो, तो आपका 12th अपीयरिंग हो या फिर 12th आपका कंप्लीट हो, ठीक है। अगर अभी आप 12th में हैं, 12th अभी आपका अपीयरिंग चल रहा है, तो जब आप एडमिशन लेंगे, देखो जैसे अभी आप एंट्रेंस एग्जाम दोगे, उसके बाद में जब आप एडमिशन लेंगे तब तक आपके पास आपका मार्कशीट आ जाएगा, ठीक है। तो उस समय आप अपना मार्कशीट सबमिट कर लेना। लेकिन अभी भी आप एग्जामिनेशन देने के लिए एलिजिबल हो, इसके एंट्रेंस एग्जाम में बैठने के लिए आप एलिजिबल हो। और अगर आपका कंप्लीट हो चुका है, आप ड्रॉपर हैं, तो 110% आप तो एलिजिबल हो ही हो, है ना। ये तो हमने समझ लिया बैचलर के किसी भी प्रोग्राम में आपको एडमिशन लेना हो, बीटेक करना हो, बीबीए करना हो, बीसीए करना हो, या फिर किसी भी प्रकार के कोर्सेज को आपको करना हो। उसी तरीके से अगर आपको मास्टर के किसी भी प्रोग्राम को करना है, जैसे एमटेक करना है, एमबीए करना है, एमसीए करना है, या फिर मास्टर के किसी भी प्रोग्राम को करना है, इवन एमएससी भी करना है, यहां पे हर टाइप के कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। अभी मैं आपको सारे ही कोर्सेज दिखाने वाला हूं, यहां पे कितने टाइप के कोर्सेज आपको मिलती है। मतलब हर एक तरीके का कोर्स आपको लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंदर मिल जाएगा। और अगर यूनिवर्सिटी की बात करें तो यूनिवर्सिटी बहुत ही बड़ा है। अगर इसके एक्चुअल कैंपस की बात करें तो 600 से ज्यादा एकड़ में इसका कैंपस पूरा फैला हुआ है। और यहां पर मैं पर्सनली विजिट किया हूं, यूनिवर्सिटी काफी टॉप लेवल का है। और मैं एक बात तो दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आप एक बार इस यूनिवर्सिटी में विजिट कर लीजिएगा तो आपका मन बिल्कुल भी किसी अदर यूनिवर्सिटी की तरफ जाएगा ही नहीं। इतना बेहतरीन तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर, यहां का प्लेसमेंट रिकॉर्ड और यहां का कैंपस को बनाया गया है। यहां पे हर एक बच्चे को एकदम प्रैक्टिकल लर्निंग सिखाया जाता है, जिससे कि जो इंडस्ट्री का एक्चुअल डिमांड है उसे फुलफिल कर सके, उसे फेस कर सके। और यही एक रीजन है कि यहां का प्लेसमेंट रिकॉर्ड बहुत ही जबरदस्त है। इवन यहां पे कई सारे बच्चों का करोड़ों में भी पैकेज लग चुका है। और मैं आपको दिखाऊं तो आप यकीन नहीं करेंगे, यहां पे आप देख सकते हैं एक स्टूडेंट बीटेक इन रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन का है, जो कि बैच 2025 का है, ठीक है। ये फुल्ली तरीके से पास आउट भी नहीं हुआ था, ठीक है। अपने लास्ट ईयर में ही इनका पैकेज लग चुका है, और वो भी 2.5 करोड़ का पैकेज। यहां पे आप देख सकते हैं एलपीयू के फाइनल ईयर के स्टूडेंट का 2.5 करोड़ का पैकेज। वही दूसरा, एक ही एग्जाम्पल नहीं, और भी कई सारे बच्चे हैं
दूसरा एक स्टूडेंट वो भी बैच 2025 का स्टूडेंट है, बीटेक रोबोटिक्स इन ऑटोमेशन ब्रांच का है, और इनका भी यहाँ पे देख सकते हैं 1 करोड़ से ज्यादा का पैकेज लग चुका है। और सिर्फ इतना ही नहीं, 1700 से ज्यादा ऐसे एलपीयू के स्टूडेंट हैं जिनका 10 लाख से लेकर के 2.5 करोड़ के बीच का पैकेज लगा है। कई सारे बच्चों का 30 लाख, 40 लाख, 25 लाख, 20 लाख, मतलब स्टूडेंट के अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग यहाँ पे उनका प्लेसमेंट भी होता है। जैसे एक स्टूडेंट और है पवन करके, इनका 1 करोड़ का पैकेज है, 63 लाख रुपीज, 58 लाख रुपीज, 53 लाख रुपीज, 53 लाख रुपीज। उसके अलावा कई सारे अनगिनत ऐसे एग्जाम्पल हैं, और हर साल हजारों की संख्या में ऐसे बच्चे हैं जिनका प्लेसमेंट यहां से कैंपस के अंदर से होता है। और कैंपस अच्छा होने का फायदा भी तो यही है कि टॉप कंपनी जो है वो विजिट करते हैं, और वो एलपीयू के अंदर आपको एकदम साफ तौर पे देखने को मिलता है। अब हमने यूनिवर्सिटी के बारे में आपको डिटेल में समझा दिया, अब सीधे बढ़ते हैं मुद्दे की ओर, और यहां पे अब फुल्ली एडमिशन प्रोसेस के बारे में समझते हैं। तो देखो, एलपीयू में एडमिशन के लिए मैंने आपको बताया कि यहां पे आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देना होता है, जिसके बेस पे आपको स्कॉलरशिप भी मिलता है, और स्टडी ग्रांट जो मैंने 1 लाख रुपीस का आपको बताया वो भी मिलता है, ठीक है, जिसका नाम है एलपीयू नेस्ट 2026, ठीक है। अगर आपको एलपीयू में एडमिशन लेना है तो किसी भी कोर्स के लिए, सभी के लिए एक ही एग्जाम होता है, जिसका नाम है एलपीयू NEST, यानी कि लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी नेशनल एलिजिबिलिटी कम स्कॉलरशिप टेस्ट। नेशनल एलिजिबिलिटी तो है ही है, साथ में स्कॉलरशिप के लिए भी टेस्ट ये हो जाता है एक ही बार में आपका, और इसी टेस्ट में जितना अच्छा मार्क्स आपका होगा आपको उतने ज्यादा का स्कॉलरशिप मिलता है। तो आप में से कई सारे लोगों का डाउट होगा, भैया इसको देना कैसे है? तो देने के लिए कुछ नहीं करना, डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पे चेक करिए, वहां पे फॉर्म को फिल करने का आपको एक लिंक मिलेगा, अप्लाई फॉर एलपीयू नेस्ट, ठीक है। सीधा उस लिंक पे क्लिक करके आपको एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर लेना है। एक और बहुत अच्छी बात मैं आपको बताऊं, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते हैं तो हर यूनिवर्सिटी का कुछ ना कुछ चार्ज होता है, ठीक है। इनके एप्लीकेशन फॉर्म का भी चार्ज है 1000 रुपीज, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, मैं आपको एक कूपन कोड दे रहा हूं, ठीक है। आप ये डिस्प्ले पर देख पा रहे होंगे, LPU LEI 925, लिख लीजिएगा कहीं पे, LPU LEI 925, कोड को नोट कर लीजिए कॉपी में कहीं पे, है ना। इस कोड को आपको यूज करना है फॉर्म को फिल करते टाइम। अगर आप ये कोड को फॉर्म को फिल करते टाइम यूज करेंगे तो ये डिस्काउंट कोड है, ठीक है, जिससे फॉर्म पर आपको, फॉर्म के फी पर मैक्सिमम लेवल का डिस्काउंट मिल जाएगा। जब आपके सामने पेमेंट का ऑप्शन आएगा, वहीं पे आपको एक कोड लगाने का भी ऑप्शन होगा, आपको यही वाला कोड लगाना है, याद रखिएगा, कहीं पे लिख लीजिए LPU LEI 925। जैसे ही कोड को अप्लाई करिएगा, फॉर्म पर आपका मैक्सिमम लेवल का डिस्काउंट हो जाएगा, ठीक है। और कैसे एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है, पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैंने ऑलरेडी बता दिया है, उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन, साथ ही कमेंट के सबसे टॉप पे, हाउ टू फिल एलपीयू नेस्ट फॉर्म 2026, ये वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट के सबसे टॉप पे, साथ ही एंड स्क्रीन पर डाल देंगे। उसको देख करके आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बहुत आसान तरीका है, आप भी ट्राई करिएगा तो फिल हो जाएगा। बट हाँ, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं कैसे आपको फॉर्म को फिल करना है, ठीक है। तो पहला फायदा इस एग्जाम को देने का यही है कि आप एडमिशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है। अगर आप इस एग्जाम को पास करेंगे तो आप एडमिशन के लिए फुल्ली तरीके से एलिजिबल हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमारा ही स्टूडेंट है, रिसेंटली एग्जामिनेशन दिया था एलपीयू नेस्ट का, जिसके आप यहाँ पे देख सकते हैं कैटेगरी ए का स्कॉलरशिप इसको मिला है। देखो, कई कैटेगरी में स्कॉलरशिप यहाँ पे आपको मिलते हैं, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी, कैटेगरी डी। और दूसरी बात, जितना जल्दी आप लोग एग्जाम देंगे, जितना जल्दी आप लोग एडमिशन लेंगे, जैसे पहले फेज में एडमिशन ले लिए तो आपको ज्यादा का स्कॉलरशिप मिल जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस बच्चे को कैटेगरी ए का स्कॉलरशिप मिला है, क्योंकि इसके मार्क्स 100 में से 91 मार्क्स आए थे, इसलिए इनको 60 to 70% का स्कॉलरशिप मिला है। अब आपके मन में एक कंफ्यूजन आ रहा होगा कि आखिर 60 to 70% क्या है, हो सकता है कि 60 मिले या 70 मिले। तो मैं आपको बता दूं कि जितना जल्दी आप एडमिशन लेंगे, जैसे एग्जाम दिए, एग्जाम देने के बाद जितना जल्दी आप एडमिशन लेंगे, आपको उतने ज्यादा का स्कॉलरशिप मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे कई फेज में स्कॉलरशिप मिलता है, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4, मान के चलिए 4 फेज में यहाँ पे एडमिशन हो रहा है। तो पहले फेज में कंपटीशन थोड़ा सा कम होता है, ठीक है, लेकिन अगले फेज में कंपटीशन बढ़ जाएगा। तो जब जैसे मान के चलो 100 करोड़ का बजट रखा गया है, ठीक है, तो अगर 25-25 करोड़ हर सेशन के लिए रखा गया है, हर फेज के लिए रखा गया है, तो अगर आप पहले फेज में एडमिशन ले लेंगे तो कंपटीशन कम होगा, मतलब कम बच्चे अपीयर होंगे एग्जामिनेशन के अंदर, और उसी में से 25 करोड़ में से डिस्ट्रीब्यूट करना है तो ज्यादा देना पड़ेगा ना। तो इसीलिए स्टार्टिंग फेज में आपको ज्यादा का स्कॉलरशिप मिल जाता है। तो जल्दी लेने पे इसको 70% का मिल जाएगा, लेकिन अगर ये थोड़ा सा लेट करेगा तो इसको 60% का मिलेगा। बट 60% भी कम नहीं होता है। अगर पूरे फी में
60% का डिस्काउंट हो जाए तो इससे बड़ी बात और क्या होगी। और यहां पर तो अपॉर्चुनिटी ये है कि अप टू 100% तक का भी आपको स्कॉलरशिप मिल रहा है, तो इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी बिल्कुल नहीं मिलेगी। तो जाइए हर बच्चे, मैं तो यही सजेस्ट करूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट के सबसे टॉप पे है एलपीयू नेस्ट को अप्लाई करने का, सभी लोग जाकर के अभी अप्लाई कर लीजिए। कोड याद रखिएगा, इसी कोड को आपको यूज करना है जिससे आपको मैक्सिमम लेवल का डिस्काउंट मिले, LPULEI 925 नोट कर लीजिए। जब आप पेमेंट करेंगे तो उस टाइम पे ये डिस्काउंट कोड आपके लिए बहुत कारगर रहेगा, बहुत काम आएगा, ठीक है। कोड लगा करके अप्लाई करके उसके बाद आप लोग पेमेंट करिएगा तो आपको फॉर्म पर भी डिस्काउंट मिल जाएगा। तो उसी तरीके से जैसे ही आप एग्जाम देंगे, एग्जाम के बाद में इस तरीके से आपका एक रिजल्ट जारी होता है, ठीक है। ये देखो फर्स्ट चांस में इसका कैटेगरी ए का स्कॉलरशिप लग गया। जैसे मान के चलिए आपने एक बार एग्जाम दिया और आपका उतना अच्छा नहीं रहता है तो आपको एक सेकेंड चांस का भी ऑप्शन मिलता है। आप दूसरे चांस में, जैसे मान के चलिए पहले चांस में आपको कैटेगरी बी का लग गया तो दूसरे चांस में आप कैटेगरी ए में भी जा सकते हैं, और दोनों में से जो बेटर रहेगा, जैसे मान के चले कि पहले बार में आपका कैटेगरी सी लगता है और दूसरे बार में कैटेगरी ए लग जाता है तो आपको कैटेगरी ए मिलेगा। पहले बार में आपको कैटेगरी बी लगता है, ठीक है, और दूसरे बार में कैटेगरी सी लग जाता है तो आपको कैटेगरी बी वाला मिलेगा। मतलब जिसमें आप बेटर परफॉर्मेंस करेंगे उसके बेस पे आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। ऐसा नहीं है कि हमने दिया, थोड़ा सा परफॉर्मेंस खराब हो गया तो यही सेकेंड चांस वाला मिलेगा, ऐसा नहीं होता। जिसमें बेटर है उसके बेस पे आपको स्कॉलरशिप यहां पे मिलता है। और ये एग्जाम एलपीयू नेस्ट जो होता है हर कोर्स के लिए सेम ही एग्जाम होता है, लेकिन हां जब आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करेंगे तो वहां पे चूज करने का ऑप्शन आएगा कि आप किस कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं। बीटेक के लिए कर रहे हैं, बीबीए के लिए कर रहे हैं, बीसीए के लिए कर रहे हैं, एमटेक के लिए कर रहे हैं, एमसीए के लिए कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं। अगर आप एमबीए के लिए कर रहे हैं तो आपके एंट्रेंस एग्जाम में उसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो जिस भी कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं आपको वहां पे मेंशन करना जरूरी होता है। लेकिन हाँ, जब आप फॉर्म को फिल करेंगे, वो वाला वीडियो देखिएगा ना, तो उसमें मैंने डिटेल में समझाया कि कैसे फॉर्म को फिल करना है। तो वहां पे कोर्स आपको मेंशन करना होता है फॉर्म को फिल करते टाइम कि किस कोर्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, ताकि उसी टाइप के क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन के अंदर पूछा जाए। दूसरा एक सबसे बड़ा फायदा, 1 लाख रुपए का स्टडी ग्रांट जो मैंने आपको बताया है, हर बच्चा इसे जीत सकता है। कैसे जीत सकता है? ऐसा नहीं कि अगर आपका एडमिशन एलपीयू में होता है तभी। जैसे मान के चलें आप बीटेक करना चाह रहे हो, ठीक है, या एमबीए करना चाह रहे हो, बीटेक करना चाह रहे हो, तो हर बच्चा क्या करता है ना, टॉप इंस्टीट्यूट का सपना देखता है कि हमारा एडमिशन आईआईटी में हो जाए, एनआईटी में हो जाए, या जो टॉप लेवल की इंस्टीट्यूट है वहां पे हो जाए। तो मान के चलें ये बच्चा क्या करेगा, बीटेक के लिए भाई एलपीयू नेस्ट का फॉर्म तो भरेगा ही भरेगा, साथ में ये जेई मेन का भी फॉर्म भरेगा, जेई एडवांस का भी एग्जाम देगा, ठीक है। तो आप मान के चलो कि आप पढ़ने में बहुत तेज हो और मेंस के बेस पे आपको कोई एनआईटी मिल जाता है, या फिर आपका एडवांस के बेस पे आईआईटी में एडमिशन मिल जाता है, तो 110% है आप आईआईटी में या फिर एनआईटी में जाकर के एडमिशन लेंगे। तो अगर आप एलपीयू नेस्ट का एग्जाम पहले से दिए रहेंगे और साथ में जेई मेन एडवांस भी देते हैं और आपका एडमिशन एनआईटी आईआईटी में हो जाता है, और एलपीयू नेस्ट के अंदर टॉप 500 स्टूडेंट में अगर आप रहते हैं तो आपको 1 लाख रुपए का स्टडी ग्रांट मिलेगा। और अगर आपका एडमिशन एनआईटी आईआईटी में हो रहा है तो टॉप 500 में आना कोई बड़ी बात नहीं है, आप आ सकते हैं। और अगर ये फुलफिल हो जाता है तो आपको 1 लाख रुपए का चेक इवन आपको यूनिवर्सिटी बुला करके, और वो भी बहुत सम्मान के साथ में, पेरेंट्स के साथ में आपको यूनिवर्सिटी बुलाया जाएगा, टिकट वगैरह करवाया जाएगा, वहां पर रहने का व्यवस्था करवाया जाएगा, और पूरे सम्मान के साथ में किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को बुलाया जाएगा, या फिर जो बड़े हस्ती हैं उनके हाथ से आपको 1 लाख रुपए का चेक दिया जाता है सम्मान के तौर पे कि आपने इतना मेहनत करके एनआईटी या फिर आईआईटी में एडमिशन लिया। और ये होता है 1 लाख रुपीज का स्टडी ग्रांट का कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। तो इसका भी बेनिफिट आप लोग उठा सकते हैं। उसी तरीके से जो लोग एमबीए करना चाहते हैं वो एमबीए के टॉप एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म को भी फिल करेगा, साथ ही एलपीयू नेस्ट को भी देगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टडी ग्रांट के लिए अगर आपको बीटेक या बीई करना है तो आईआईटीज एनआईटीज के अंदर होता है, तो और टॉप 500 के अंदर आते हैं तो 1 लाख रुपए का स्टडी ग्रांट मिलेगा। वहीं आप एमबीबीएस करते हैं या फिर एमबीए करते हैं तो एमबीए के लिए टॉप इंस्टीट्यूट क्या है, आईआईएम्स है, ठीक है। तो आप एलपीयू नेस्ट भी देंगे, आईआईएम्स के भी एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करेंगे, और अगर आपका आईआईएम्स के अंदर सिलेक्शन हो जाता है और टॉप 100 के अंदर आते हैं एलपीयू नेस्ट में, तब भी आपको 1 लाख रुपीज का स्टडी ग्रांट मिलेगा। बीए एलएलबी, बीकॉम एलएलबी, बीबीए एलएलबी या बीएससी एलएलबी मतलब एलएलबी लॉ यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो जाता है, किसी भी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में, और टॉप 100 के अंदर आते हैं एलपीयू नेस्ट में, तो 1 लाख रुपए का स्टडी ग्रांट। वहीं बीएससी अगर आप कर रहे हैं तो आईएचएमएस में अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है
उस कंडीशन में भी आपको 1 लाख रुपीज का स्टडी ग्रांट मिलेगा। और फैशन डिजाइनिंग करना चाहते हैं या फैशन टेक BF टेक करना चाहते हैं और अगर आपका एडमिशन इन इंस्टीट्यूट के जो उसके टॉप इंस्टीट्यूट है वहां पे होता है, उस कंडीशन में भी आपको 1 लाख रुपीज का स्टडी ग्रांट इंस्टेंटली मिलेगा। आपको यूनिवर्सिटी बुला करके 1 लाख रुपए का चेक एकदम सम्मान के साथ में दिया जाएगा। देखो, हर स्टूडेंट का ड्रीम होता है कि हम इन इंस्टीट्यूट में पढ़ें, लेकिन सच्चाई भी यही है कि हर बच्चे का सिलेक्शन यहां पे हो नहीं पाता है। तो अगर हो गया तो बहुत अच्छी बात है, 1 लाख का स्टडी ग्रांट आपको मिल जाएगा वहां पढ़ने के लिए। और किसी कारणवश नहीं हो पाता है तो आपके पास लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी यानी कि LPU, जो कि सेम इंफ्रास्ट्रक्चर और हर एक तरीके की फैसिलिटी आपके लिए प्रोवाइड कर रही है, वो हर एक चीज आपको LPU के अंदर मिलता है। और अगर आप सच में मेहनत करने वाले स्टूडेंट हैं तो यहां से पढ़कर भी आप काफी अच्छा कर लेंगे, क्योंकि यहां पे आपको हर एक तरीके की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। इवन यहां पे हर एक तरीके का प्रैक्टिकल लर्निंग आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो मैं तो हर बच्चों को यह कहूंगा कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जल्दी से जाकर के आप लोग LPU नेस्ट के लिए अप्लाई कर लीजिए। ठीक है, जितना जल्दी अप्लाई करेंगे आपको उतने ज्यादा का स्कॉलरशिप मिलेगा। फर्स्ट चांस में अगर आपका बेटर नहीं हो पाता है, आपको कैटेगरी C कैटेगरी D का स्कॉलरशिप लगता है, तो सेकेंड चांस भी आप लोग ले सकते हैं। आपको 2-2 चांस का मौका यहां पे मिलता है और दोनों में से जिसमें बेटर रहेगा उसके बेस पे आपको स्कॉलरशिप अलॉट किया जाता है। फॉर्म को अप्लाई करना बहुत ही आसान है, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है हाउ टू फिल, कैसे फिल करना है। एंड स्क्रीन पर आपको वीडियो मिल जाएगा, साथ ही डिस्क्रिप्शन कमेंट के सबसे टॉप पे मिल जाएगा। उस वीडियो को देख करके भी आप लोग फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और साथ ही मैंने जो आपको बताया है ये वाला कोड LPULEI 925 नोट करके रखिए। इस कोड को आपको यूज करना है जब आप फॉर्म को फिल करेंगे, जिससे आपको फॉर्म पर मैक्सिमम लेवल का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, जैसे ही ये कोड लगा करके अप्लाई करिएगा, फॉर्म पर आपका मैक्सिमम लेवल का डिस्काउंट हो जाएगा LPULEI 925। कहीं कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है, बाकी कोई डाउट है कमेंट करिए, कमेंट में रिप्लाई करने का ट्राई करेंगे। बाकी इस वीडियो में मैंने आपका एक एक डाउट क्लियर करने का प्रयास किया है। फॉर्म कैसे फिल करना है इस वीडियो को देखिए और जल्दी से जाकर के आप लोग फॉर्म को फिल करिए, क्योंकि जितना जल्दी फॉर्म फिल करेंगे, जितना जल्दी एग्जाम देंगे, आपको उतने ज्यादा का स्कॉलरशिप मिलेगा, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में समझाने का भी प्रयास किया है। चलिए, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।